मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, बीच में आप टोकिए मत, आपके जवाब में मैं नहीं टोकूंगा। ओके ठीक है, समय दिया और चलिए और हो गया, मुकम्मल कर लें। हाँ, सवाल हो गया। मैं सवाल ही तो पूरा कर लीजिए। तो ऐसा क्या क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए आप मेरे सहयोग में खड़े हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, मेरी पार्टी धन्यवाद आपका करती है। दूसरी बात, 78 हमने हटाया, उन्होंने नहीं हटाया, जुडिशरी ने हटाई ना, तो इसी तरीके से हमें भी मान लीजिए। 370 मेरे ख्याल से संसद में पारित हुई। देखिए वो तो सुनिए, पहले दुर्भाग्य मेरे देश का कि रोटी बैंक जैसी संस्थाओं की जरूरत पड़ी, तो मैं कहूंगी कि सिस्टम की कहीं ना कहीं नाकामी है। किसानों का वजूद खत्म होता चला जा रहा है। किसने कहा? आप अपनी मेरी बात सुनिए, आप ये गलत बोल रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, आप यहाँ गलत हैं। जिस दिन से किसान आंदोलन हुआ उस दिन से किसान का जो वजूद है वो देश में न किसी पार्टी का है, न किसी मंत्री का, न देश के प्रधानमंत्री का। पहले मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूंगी। आज भी किसानों का एमएसपी का सारा सिस्टम है, सब पता है। जब पत्रकार महोदय सवाल करेंगे किसानों को तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। मैंने कहा कि अभी मैं तो बोल रही हूँ इनको, किसान अपनी जमीनें बेच रहे हैं। चलिए हम लोग आज रोटी बैंक भी किसानों से ही चलेगा। मैं क्लियर कर दूं भाई जो पीछे खड़े बोल रहे हैं। देखिए आज का जो विषय है 100% गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, गैर जातिवाद। इंडियन रोटी बैंक किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, मजहब सभी को एक साथ लेकर चलने की मंशा, सभी को एक साथ लेकर चलने के विचार। और नमस्कार, आज हम आए थे इंडियन रोटी बैंक के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। हम पहुंचे थे यहाँ नेहरू युवा केंद्र में। यहाँ मुद्दा था रोटी। रोटी एक ऐसा मुद्दा जिस पे हर एक कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का। मुद्दा बहुत ही मानवीयता से जुड़ा हुआ था, नोबेल कॉज था। लेकिन ऐसे मौक़ों पर भी लोग अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आते। मुद्दा सिर्फ रोटी था, लेकिन यहाँ पे सत्ताधारी बीजेपी पे पूनम पंडित के कटाक्ष शुरू हुए। उनसे जब थोड़े से सवाल पूछ लिए गए तो वो इस बात पे तिलमिला गईं। जब थोड़े और सवाल पूछ लिए गए तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने वोट दिया था, जा अगर करा सकता है तो फांसी करा दे। और इतना बोल के वो हमारे सवालों से बच के भाग गई। अभी हम आपको दिखाएंगे वो पूरा इंटरेक्शन, पूरी वार्तालाप पूनम पंडित के साथ में। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित। पूनम जी, जिस प्रकार से ये संस्था जो 7 साल से हुई है और 7 साल से लगातार भाजपा जो है सरकार में है, तो क्या आप ये कह रही है सरकार भाजपा के गवर्नमेंट में ही इस तरह की संस्था को जन्म लेना था? देखिए मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, ऐसी पार्टी से जुड़ी हुई। मेरी पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, मेरी पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोगों ने देश को आज़ाद कराया। सुई तक देश में नहीं बनती थी, आज देश में ये आप सिस्टम उठाए फिर रहे हो तो जो है कांग्रेस की देन है। मोबाइल चलाते, कंप्यूटर चलाते, गाड़ी किसका सपना थी? संजय गांधी जी का। तो मुझे गर्व महसूस होता है। जो लोग कहते हैं 70 साल से क्या किया क्या नहीं किया, ये कांग्रेस ने किया था। मेरे पास इतिहास है कांग्रेस का बताने के लिए उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने 7-8 साल में क्या किया बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मुद्दों से भटकाने के लिए। तमाम मुद्दे जो करते हैं ये लोग टीवी पे चलाते, मुर्गे लड़ाते, क्या है क्या है? तो इसको रोकेंगे कैसे? सिर्फ मेरे हाथ में, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं रोक सकूं क्या? भाई शुरुआत तो एक ही इंसान से होती है ना। जब ये आप जैसे लोगों का काम है, जो पत्रकार है, सीधा सा सवाल आपसे, सोशल मीडिया के पत्रकार है, मैं उनसे निवेदन कर सकती हूँ कि आप जनता के सही मुद्दे दिखाइए। जिस तरीके से किसान आंदोलन कैसे उठाए जाए, कैसे उठाए जाए, कैसे आज आप पहली बार मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि हम सही मुद्दे उठाते हैं? बिल्कुल उठाते। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि सही मुद्दे उठाइए? कैसे कह रहे हैं आप कैसे कह रहे हैं? आप लखनऊ में ऑफिस से बाहर निकलिए और जैसे हम देश में घूमते हैं ऐसे आप घूमिए। जहाँ पे हम जनता के मुद्दे उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ध्यान रखिएगा। लखनऊ से स्टूडियो से बाहर निकलिए, पत्रकारिता कीजिए सड़क पर, जो सड़क पे होती है ना गरीबों की, वो कीजिए। एक छोटा सवाल आपसे था, एक छोटा सवाल आपसे था ना लगाओ। नहीं लगाइए। अगर विपक्ष ही मुद्दे जनता के नहीं उठाएगा तो संसद आवारा हो जाएंगी। अगर आम व्यक्ति मुद्दे नहीं उठाएगा तो संसद आवारा हो जाएंगी। जरूरी है, अगर देश में मुद्दों के खिलाफ आंदोलन नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर कैसे कहोगे? आप ही कहोगे आप तो विपक्ष में हो, बात नहीं करती हो, आप तो मुद्दे नहीं उठाती हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप मुद्दे उठा रही हो, अब मेरे मुद्दे उठाने से आपको तकलीफ, मैं ना मुद्दे उठाऊं तो आपको तकलीफ।
आपसे एक छोटा सा सवाल बड़ा मेरा सा ये कर लो था। भाई। नहीं चलिए बहुत बड़ा बड़ा कर सा कर लो, लेते हैं। ऐसे क्या कारण हो गए कि उत्तर प्रदेश जो जहां से चुन के सबसे ज़्यादा देश के प्रतिनिधि जाते हैं वहां पे कांग्रेस की ये हालत हो गई? क्यों ऐसा हो गया? भाजपा तो अभी जुम्मा 4 दिन जो है हुए उसको आए हैं आराम सत्ता से में। आराम से पूरा सवाल करो, जवाब पूरी ईमानदारी से तो तसल्ली से दूंगी तुम्हारा इलाज करके। तो सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, बीच हाँ। में आप टोकिए मत। हाँ, आपके ठीक है, जवाब ठीक में है। मैं नहीं टोकूंगा। ओके ठीक है, समय दिया और चलिए और हो गया? मुकम्मल कर लें। हाँ, सवाल हो गया। मैं सवाल ही तो पूरा कर ठीक है, लेने कर दीजिए। लीजिए तो दोबारा। ऐसा क्या हो गया कि अपना अस्तित्व खो ये बैठी तो मैंने और सुन लिया। और युवाओं के बीच में पैठ खो बैठी? ऐसा क्या कारण? मैं आपसे कारण पूछ रहा हूँ। यहाँ मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ या मैं किसी की पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, मैं आपसे सीधा सवाल मैं भी पूछ रहा अच्छे हूँ। से जवाब देती हूँ, इसलिए हाँ, आप यहाँ बिल्कुल। खड़े हो, ध्यान बताएं। रखिएगा। पिछले 20, 25, 30 सालों से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं। ठीक है। जितनी हमसे मेहनत हुई हमने की। ठीक, दूसरी बात, इतनी ईवीएम मशीनों की वीडियो आई, वो आपने क्यों नहीं दिखाई? आपने हमारा क्यों? चैनल देखा? आपने हमारा अखबार आपने पढ़ा? दिखाई नहीं? बिल्कुल पढ़ा। दिखाया। मैं आज आपके पास बिल्कुल पहली बार दिखाया। इंटरव्यू कर रही हूँ। बिल्कुल अगर आपने दिखाया। दिखाया तो आप समझ लीजिए, अगर आपने दिखाया मैंने तो आप पूरा समझ लेख लीजिए लिखा। सिस्टम क्या है। मैंने जो पूरा फिर आप लेख समझिए, लिखा। फिर मैं- मुझे तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़नी मैं चाहिए। आपसे सीधा जब सवाल आपने इसीलिए लेख पूछ रहा हूँ। लिखा, आपने दिखाया, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब एक तो- पत्रकार अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से कर करके लेख लिख रहा है, सवाल जब दिखा रहा है, हम वीडियो आपके दिखा रहा है, सहयोग तो में खड़े मुझे हुए तो हैं, इसके बावजूद अस्तित्व में क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, आप मेरे सहयोग में खड़े हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, मेरी पार्टी धन्यवाद हम आपका सत्य के करती है। सहयोग में खड़े दूसरी हैं। बात, हाँ। हमारी पार्टी इतने दिनों से नहीं, और इतने सालों बाद 403 विधानसभाओं पे हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। 403 403 विधानसभाओं पे एक रिजेक्ट हो गया था पर्चा, लेकिन 403 विधानसभाओं पर नेतृत्व हमारी पार्टी ने किया काफी समय के बाद, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और आज हम कह सकते हैं हर विधानसभा पर कि हमने एक ऐसा नेता तैयार कर रखा हर विधानसभा पर जो जनता के मुद्दे विपक्ष की हैसियत से भी और एक इंसान की हैसियत से भी उठा सकता है। हमने ये जीता है। हमने बेटी का बलात्कार हुआ, मुद्दे हमने उठाए, कांग्रेस पार्टी ने उठाए। आपके समय पे नहीं हमने उठाए। सुनिए, अगर हमारे समय पे हुए, लेकिन आप ये भी जानते अच्छे से, हमारे समय पे जब हुआ था दामिनी केस, तो 4 मुलजिमों को फांसी हुई थी और दामिनी को विदेश भेजा गया था इलाज के लिए। और ये मनीषा वाल्मीकि के लिए ये कह दिया था कि बेड खाली नहीं है, और एक नेता को खांसी आ जाए तो पूरा अस्पताल दंडवत हो जाता है। समझ में आया आपको? तो हमारे समय पे भी हुआ था। लेकिन मैं उस समय की भी निंदा करती हूँ और मैं आज की भी निंदा करती हूँ। लेकिन उस समय पे सिस्टम ऐसा था, विदेशों में इलाज होते थे मैडम, आपका और नेतृत्व- उनको मैडम, फांसी की सजा हुई थी कि नहीं हुई थी? पूनम जी, नहीं, पूनम कब हुई जी, थी? आज क्यों के चारों लड़कों को फांसी की सजा नहीं दामिनी केस में? नहीं, वो कांग्रेस वो ने कराई, जुडिशरी ने सुनिए, कराई। जुडिशरी ने। अगर बीजेपी ये कहती है कि 370 हमने हटाया, उन्होंने नहीं हटाया, जुडिशरी ने हटाई ना, तो इसी तरीके से हमें भी मान लीजिए। 370 मेरे ख्याल से संसद में पारित हुई। देखिए, वो तो सुनिए जुडिशरी का उसमें कोई रोल नहीं था। रोल नहीं था। सुनिए, जुडिशरी जिस का रोल तरीके नहीं था। संसद में पारित हुई थी अध्यादेश के जरिए। अध्यादेश के जरिए, हाँ। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने किया है सिर्फ। हाँ। क्या सिर्फ अच्छा, प्रधानमंत्री चलिए का योगदान? चलिए 370 मुद्दा आपने उठाया है। 370 मुद्दा, दे सकते हैं? 370 मुद्दा जो आपने आप उठाया सारे है, मुद्दे उसमें उठा क्या क्या लीजिए। चेंजेस हुए? सुन लीजिए, मुझे इतना पूरी पता है पूर्णता हट पूरे गई है, देश में पूर्णता हट गई नहीं। है, सुनिए, नहीं। मुझे इतना पता है कि पूर्णता मेरे हट गई है, देश में, नहीं। मुझे इतना पता है, पूर्णता इतने हटी चेंजेस है, आए नहीं हटी। कि बेटियों के बलात्कार होते, रात के अंधेरे में उनको जला दिया आप जाता मेरे है सवाल और का जवाब उन्हीं दीजिए को ना। मार दिया जाता है, उनके घर वालों को जेल भेज दिया जाता है। ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, और ये चेंज हुआ कि 6 साल की बेटी को बलात्कार करके और चिता पर लिटा दिया जाता है। ये चेंजेस हुआ बीजेपी के और कांग्रेस के हटने से और बीजेपी के आने से। और ये चेंजेस हुआ कि तुम्हारे जैसे पत्रकार जब आवाज उठाते हैं तो तुम्ही को जेल में भेजा जाता है। ये चेंजेस हुआ, ये चेंजेस हुआ। क्यों इमरजेंसी के टाइम पे जब गए थे, किस लिए गए? क्या पहले हुआ किसी बेटी का बलात्कार होकर रात को अंधेरे में जलाया? रात के अंधेरे में जलाया? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। जिस दिन से देश आजाद हुआ, जिस दिन से चुनाव हुए, जिस दिन से देश में आजादी हुई है 1947 के बाद, आप एक भी रिकॉर्ड मुझे दिखाइए कि रात के अंधेरे में बेटी का जो है बलात्कार हो गया, रात के अंधेरे में 2 बजे जला दिया मट्टी का तेल छिड़क के। आप मुझे दिखाइए। नहीं, मैंने आप ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि पहले से ही हुआ, पहले से पत्रकारों की जेल जाने की बात कही। जो आलम आज था, जो आलम आज है, क्या वो पहले था? ईमानदारी से बताइएगा। आज जो बात जो आप ये बताइए, जो आलम पहले था, क्या वो आज है? आरोपी पहले भी थे, क्या आरोपी अब आज भी है। भी है? क्राइम- लेकिन आरोपी- जितना आरोपी- ज्यादा आरोपी- जितना ज्यादा दर्द महसूस आज करते हैं वो किसान लगा लीजिए, बेरोजगारी का सिर पे बोझ उठाने वाले युवा लगा लीजिए, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। पहले बेरोजगारी नहीं थी। इतनी नहीं थी। कितनी थी? इतनी नहीं थी। रिकॉर्ड उठा ले, इतनी रिकॉर्ड उठा लेना 2014 के बाद का। नहीं, अगर आपको मालूम होता तो आप नहीं कहते सवाल। 2014 के बाद से
जितनी ज्यादा मैंने बेरोजगारी, नहीं थी। जितनी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या और जितनी तमाम बेटियों के बलात्कार, जितने 14 के बाद से आंदोलन, किसानों को प्रताड़ित, जितना ज्यादा 14 के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बाहर रिकॉर्ड निकाल लीजिए, गूगल कर लीजिए, नहीं गूगल नहीं, वो सब कर यहाँ लीजिए, पे कर है। लीजिए। यहाँ फिर पे। तो अगर यहाँ होता तो आप मुझसे मैं नहीं आपसे कहते। सिंपल निकालिए पूछूं कि रिकॉर्ड, कितने प्रतिशत निकालिए रिकॉर्ड। सुनिए, आखिर मैं क्या आपको वजह है? सिर्फ इतना बोलती हूँ कि मुझे मेरी पार्टी जब थी इतनी नहीं थी, चाहे कितनी भी थी ना। बेटियों के इतने बलात्कार होते थे। आज गृह मंत्री पहले था, लेकिन इतना क्या नहीं वजह है था। कि और पहले इसको लोगों को रोकने के लिए डराया क्या नहीं करें? जाता था, अच्छा, ये लोगों को बताइए, डराया नहीं जाता था। बताइए, और हिंदू क्या मुस्लिम का वजह- मुद्दा नहीं होता था, जब नहीं होता था हिंदू इतना मुस्लिम का अच्छा मुद्दा, था, नहीं तो होता सत्ता था। से क्यों गए? देखिए, सरकार- परिवर्तन हाँ, सब चाहते। है। मैंने भी वोट दिया हाँ, किसको? नरेंद्र मोदी जी को आपने वोट 2019 दिया? में दिया। मैंने इस हैसियत से दिया कि 2 करोड़ रोजगार आएंगे, हाँ। 15 लाख खाते में आएंगे, हाँ। देश में बदलाव होगा। बदलाव कौन नहीं चाहता? आज भी जनता बदलाव चाहती। मैंने उस हैसियत से दिया। अगर मैंने वोट दिया, इस पे कोई मुकदमा मेरे पे बनता हो और भाई तेरे पे फांसी लगवाई जाती हो, तो लगवा दी, ठीक है।